ब्रेकिंग ललितपुर मतदान के दौरान झांसी ललितपुर कमिश्नर सहित डीआईजी झांसी ललितपुर का रहा दौरा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की तारीफ। ललितपुर के मंडावरा ब्लॉक अंतर्गत सोलदा में हुए 100% मतदान पर झांसी ललितपुर कमिश्नर ने सराहना की। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कार्य की। प्राइमरी सोलदा स्कूल में हुआ संपूर्ण मतदान। ग्रामीणों के संपूर्ण मतदान पर कमिश्नर झांसी ललितपुर विमल कुमार दुबे, डीआईजी कलानिधि नेथानी, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के मतदान को लेकर जनपद में कराए गए मतदान के पहले जागरूक कार्यक्रम को बताया मिसाल। जनपद में हो सकता है सबसे ज्यादा मतदान। ललितपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम को सराहते हुए इस प्रदेश में बताया गया नया मॉडल। एक ही स्थान से पूरे जनपद को किया जा रहा था एक साथ कंट्रोल। सोशल मीडिया सहित पोर्टल बनाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित मतदान केंद्रों को किया जा रहा है एक साथ कंट्रोल। झांसी ललितपुर कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने सराहा। संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। हाँ जी, देखिए, मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सोलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और यह निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें बच्चों के माध्यम से यह संदेश घर घर पे पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे बीडीओ श्री सौरभ बर्नवाल को, जिन्होंने एक एक मतदाता की पहचान करी, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बूथ तक लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराया। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज की गई जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन माइनिंग मैपिंग की गई है। और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया, जो बुलावा टोलियां आज मतदान के दिन भी गांव-गांव में नगर नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर। और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने का। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतः बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें, तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो उत्साह आपने इस निर्वाचन में दिखाया है इसको हमेशा बरकरार रखेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा अपना काम करें। कंट्रोल रूम की बात की जाए तो झांसी ललितपुर लोकसभा में क्या इसके अलावा और भी जिलों में कंट्रोल रूम इस तरह बनाए गए हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है कि ललितपुर ने एक अच्छा मिसाल प्रस्तुत करी कि जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल रूम का यहाँ पर गठन किया है और ऐप के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करके जिस प्रकार से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, सभी बीएलओज को, सभी जोनल मजिस्ट्रेट्स को, उन सभी को एक ऐप के माध्यम से जोड़ करके प्रत्येक प्रकार की सूचना के आदान प्रदान को जिस प्रकार से उन्होंने संकलित किया है, इसके लिए यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी बधाई के पात्र हैं। तो परसई गांव की घटना जो सामने आ रही है, दोपहर तक वहां पर एक भी वोट नहीं डालने ग्रामीण गए हैं, उनका आरोप है कि वहां पर जो है पोलिंग बूथ नहीं बनाया गया। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार की सूचना शुरू में आई थी, लेकिन आज की तारीख में इस समय तक हमें सब मालूम है हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन पर पूर्णतः कुशलता पूर्वक, शांति पूर्वक मतदान चल रहा है और ऐसी प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि कहीं पर मतदान का बहिष्कार हो। तो क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा के चुनाव में ललितपुर, झांसी ललितपुर लोकसभा में सबसे अधिक मतदान होगा? अब तक की जो सूचना है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोगों को ये रिकॉर्ड बना देना चाहिए कि हम सर्वाधिक मतदान करा लें। बहुत धन्यवाद।